का दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले आपने 45 तक प्रश्न देख चुके हैं। आज दोस्तों तीसरा वीडियो और 46 नंबर सवाल से हम स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, जितना भी रिवीजन में करवाऊंगा वो सब पीडीएफ के माध्यम से आपको मिलेंगे और जितना मैं डिस्क्रिप्टिव दूंगा वो सब आपको दोस्तों एक बोर्ड और डिस्क्रिप्टिव क्लास के माध्यम से दोस्तों आपको मिलेंगे। तो रिवीजन करने के लिए हमारे पीडीएफ क्लास से जुड़ जाइए। दोस्तों, जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वहाँ से पहला सवाल है विज्ञान का। निम्न में से कौन एक अचल संधि है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो सी, कपाल की अस्थियों के मध्य संधि। कपाली अस्थियों के मध्य की संधि अचल संधि का उदाहरण है। आगे दोस्तों देखते हैं, कौन सी रक्त कणिका रक्त स्कंदन में सहायक है? तो दोस्तों इसका जो आपका उत्तर सही होगा बी, प्लेटलेट्स या बिंबाणु भी इसको कहा जाता है। दोस्तों इसके बारे में डिस्क्रिप्टिव हम देख लेंगे। रक्त की प्लेटलेट का कार्य रक्त का थक्का जमाने का कार्य है। इनके निर्माण में विटामिन के सहायक होता है। दोस्तों इसका मतलब है यदि विटामिन के ना हो तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। लिम्फोसाइट व मोनोसाइट श्वेत रक्त कणिकाओं के प्रकार हैं, जबकि लाल रक्त कणिकाएं हीमोग्लोबिन युक्त होती हैं व ऑक्सीजन का कार्य संवहन करती हैं। अगला दोस्तों सवाल है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसको मिलाया कैसे जाता है। आपका दोस्तों जो उत्तर सही होगा वो बी, तो हमने बी पर टिक लगा दिया दोस्तों। अब बी पर लगा दिया, मिलान दोस्तों कैसे देखते हैं। तो देखते हैं कि 1 का मतलब नंबर 1 का 3 सही है, तो नंबर 1 का 3 सही है, तो 1 से दोस्तों हम 3 तक ले गए। देखो विकल्प ए और इधर 3 दोस्तों, ये थायमिन हो गया। इसी प्रकार से अब आगे देखते हैं कि इस वाले में ये बी सही है, तो इसको हम ऐसे खींच लेंगे दोस्तों। तो इसमें देखा 2 का 2 सही है, 2 का दूसरा वाला सही है, तो 2 को हम दूसरे वाले पर ले गए। विटामिन बी 2 का राइबोफ्लेविन पर ले गए। अब विटामिन ए रेटिनॉल होता है, आप सब जानते हैं। तो ए देखो दोस्तों 3 का इसमें क्या दिख रहा है, 3 का 4 दिख रहा है, तो इसमें हम 3 को 4 पर लेके गए। अब 4 का दोस्तों क्या दिख रहा है, 4 का पहला दिख रहा है, अर्थात सी जो आपका दिख रहा है विटामिन सी, इसको एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, तो हमने इस तरीके से खींच दिया। अब आपको दोस्तों मिलान करना तो आ गया होगा। इस तरीके से हम मिलान कर लेते हैं। अब विकल्प आपका बी सही होगा। नीचे तो दिखा है विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, ये दोस्तों आपके हो गए। अब दोस्तों आगे बात करते हैं, करा कौन सा विटामिन हमारे नेत्र व त्वचा की संक्रमण से रक्षा करता है? तो आपका जो सही उत्तर दोस्तों होगा सी, विटामिन ए। कह रहा है कि कौन सा विटामिन हमारे नेत्र व त्वचा की संक्रमण से रक्षा करता है, तो विटामिन ए। विटामिन ए हमारे नेत्र व त्वचा की संक्रमण से रक्षा करता है। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला दोस्तों कह रहा है गलत मिलान को पहचानिए। तो इसमें दोस्तों गलत मिलान को हमें पहचानना है कि कौन सा गलत मिलान है। तो पहला है मिलान निद्रा रोग ट्रिपैनोसोमा, क्या सही है गलत है। दूसरा है अमीबी पेचिस अंटमीबा। तीसरा है छोटी माता चिकन पॉक्स या जीवाणु। और चौथा है मलेरिया प्लाज्मोडियम। तो दोस्तों इसका जो आपका सही उत्तर होगा गलत मिलान है वो आपका सी है। गलत मिलान आपका सी है कि छोटी माता चिकन पॉक्स या जीवाणु नहीं। छोटी माता जो दोस्तों हैं चिकन पॉक्स जिसको बोलते हैं का संक्रमण जीवाणुओं द्वारा नहीं होता है बल्कि विषाणुओं द्वारा होता है। तो ये जीवाणु जो लिखा है दोस्तों ये गलत है। इसका जो संक्रमण है वो विषाणु द्वारा होता है। तो समझ गए होंगे किसके द्वारा, विषाणु के द्वारा होता है।
तो छोटी मात्रा है चिकन पॉक्स जीवाणु नहीं विषाणुओं के द्वारा होता है। तो दोस्तों आगे अब हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, डिस्क्रिप्टिव में मिल भी गया आपको दोस्तों, दिख रहा होगा ये डिस्क्रिप्टिव आपको मिल भी गया। अगला है इंसुलिन हार्मोन परिवर्तित करता है क्या? बी, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, मतलब इंसुलिन हार्मोन जो है दोस्तों वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है, अर्थात इंसुलिन हार्मोन्स अग्नाशय के लैंगरहैस द्वीपिकाओं के बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है या ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। ग्लाइकोजेनिक्स जिसको भी कहा जाता है। अब देखिए, धातु परमाणु से युक्त विटामिन है कौन सा? तो विटामिन B12 और विकल्प सी इसका दोस्तों सही होगा। विटामिन 12 साइनोकोबालैमिन है। विटामिन जो 12 है इसको साइनोकोबालैमिन है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, अतः यह एक धातुयुक्त विटामिन है। अगला दोस्तों देख लेते हैं। अगला कह रहा है अर्धसूत्री विभाजन में किस प्रावस्था में जीन विनिमय होता है? तो आपका दोस्तों जो उत्तर सही होगा बी होगा, स्थूल पट्ट पैकिटीन अवस्था में। अर्धसूत्री विभाजन के पैकिटीन अवस्था में विनिमय होता है, जिससे एक गुणसूत्र का तंतु दूसरे गुणसूत्र की जगह व दूसरे का पहली गुणसूत्र की जगह स्थानांतरित हो जाता है, जिससे विभिन्न गुणों वाले युग्मों का निर्माण होता है। अगला दोस्तों देखते हैं 54 नंबर, निम्नलिखित में से किस कोशिका का अन्य नाम पैलेड कण भी है? तो आपका जो सही उत्तर होगा दोस्तों राइबोसोम। राइबोसोम का नामकरण पैलेट नामक वैज्ञानिक ने किया था, अतः इसे पैलेड कण के नाम से भी जाना जाता है। पैलेड कण के नाम से भी जाना जाता है। अगला दोस्तों, गैस्ट्रिन करता है, क्या करता है? गैस्ट्रिन जठर श्रावण का प्रेरण करता है, विकल्प सी। गैस्ट्रिन हार्मोन्स अमाशय की दीवारों से स्रावित होता है, जो जठर श्रावण को प्रेरित करता है, जिससे HCl व विभिन्न पाचक एंजाइम स्रावित होते हैं। अगला दोस्तों, अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिका को कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस कहा जाता है? तो वो दोस्तों आपका होगा माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति या पावर हाउस कहा जाता है, शक्ति गृह या पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि उसी में ऑक्सीश्वसन के पश्चात भोज्य पदार्थों का पाचन होता है तथा ऊर्जा निर्मुक्त होती है। गाल्जी काय को कोशिका अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। केंद्रिका केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला वह संघनित्र भाग है जिसमें पदार्थ भरा रहता है। अगला दोस्तों देख लेते अगला देख लेते हैं, समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रावस्था है। तो इसका दोस्तों सही जो विकल्प होगा वो ए प्रोफेज। क्या होगा? ए प्रोफेज। समसूत्री विभाजन की प्रावस्था का समांतराल अंतरावस्था पूर्वावस्था विभाजन की अवस्थाओं में पूर्वावस्था सबसे लंबी होती है। अंतरावस्था विभाजन से पूर्व की अवस्था है जिसमें कोशिका विभाजन हेतु खुद को तैयार करता है। वायरस जनित रोग है, क्या है दोस्तों? वायरस जनित रोग, ये आपको दोस्तों बताना है। इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें बताना है दोस्तों पोलियो है, प्लेग है, कॉलेरा है, टाइफाइड है। तो जो वायरस जनित रोग दोस्तों है वो आपका ए पोलियो। पोलियो एक वायरस विषाणु जनित रोग है, जबकि कॉलेरा, प्लेग, टाइफाइड जीवाणु जनित रोग हैं। किससे जनित रोग हैं? जीवाणु जनित रोग हैं दोस्तों। अगला, भोजन में निम्न में से किसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? तो दोस्तों सबका पता होगा विकल्प सी और विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। तो इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है,
प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर नामक रोग होता है तथा वसा की कमी से कोई भी अप्रत्याय रोग नहीं होता है। दोस्तों कुछ इसमें एनीमिया के बारे में दिया है, देख लेते हैं एनीमिया क्या है। एनीमिया जिसको रक्ताल्पता रोग भी कहते हैं। विभिन्न आयु वर्ग में एनीमिया सबसे प्रसिद्ध पाया जाने वाला कुपोषण का एक प्रकार है। एनीमिया बच्चों, किशोरों, किशोरी व वयस्क सभी को हो सकता है। एनीमिया के लक्षण दोस्तों क्या हैं? कमजोरी महसूस होना, जिससे किसी कार्य में खेलने कूदने व पढ़ाई में मन न लगना, सांस फूलना, भूख कम हो जाना, बीमारियों का अधिक होना आदि। एनीमिया की पहचान दोस्तों क्या है? आँखों की निचली पलक के अंदर के हिस्से का सफ़ेद पड़ जाना, नाखून का सफ़ेद पड़ जाना, पैरों में सूजन आ जाना, जीभ का सफ़ेद हो जाना, ये लक्षण दोस्तों। एनीमिया से बचाव व उपचार क्या है? एनीमिया से बचाव हेतु रोजाना पर्याप्त मात्रा में आयरन युक्त भोजन करें, हरे पत्ते वाली सब्जियों का प्रयोग करें, अनाज जैसे गेहूँ, ज्वार, बाजरा, खजूर, छुहारा, गुड़ आदि को पर्याप्त मात्रा में प्रयोग करें। बच्चों, किशोर किशोरियों को समय समय पर कृमिनाशक गोली दें। यदि हमारे आहार में पर्याप्त आयरन उपलब्ध न हो तो इसकी कमी को दूर करने के लिए आयरन की गोली लेना आवश्यक है। विद्यालयों की गोली निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है, मतलब जो विद्यालयों में बच्चों को गोली मिलती है वो निःशुल्क होती है। अगला दोस्तों देख लेते हैं। अगला सवाल है, एड्स बीमारी से प्रभावित होने वाला तंत्र क्या है? तो विकल्प आपका होगा डी, प्रतिरक्षा तंत्र एड्स से दोस्तों प्रभावित होता है। एड्स एक विषाणु जनित रोग है। यह रेट्रोविटिटी समूह से ताल्लुक़ रखने वाला वायरस है जो प्रतिरक्षा तंत्र को निरंतर कमज़ोर बनाता है, जिससे प्रभावित शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। फलतः अनेक बीमारियों से ग्रसित होने के कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है। अगला दोस्तों देख लेते हैं विकल्प। अगला जो आपका प्रश्न रहेगा दोस्तों, बस आप सुनते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मैं उस हद तक आपकी साइंस रिवीजन करवा दूंगा, जैसे आप रेलवे के लिए हैं, सुपर टेट के लिए हैं, या जहाँ जहाँ साइंस का थोड़ा भी प्रभाव रहेगा, जनरल साइंस का, वहाँ तक मैं आपका रिवीजन करवा दूंगा। बस आप जुड़ते रहिए। इसके बाद दोस्तों जब साइंस रिवीजन हो जाएगा तो जितना मैं डिस्क्रिप्टिव पढ़ाऊँगा उसका मैं ऑब्जेक्टिव भी इस पर आपसे करवा दूँगा। फिर एसटी और सॉल्यूशन सब आपको मिलेगा। बस आप चैनल का साथ देते रहिए, आप जुड़ेंगे तब हम आपके लिए कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, समय ना खराब करते हैं, आगे फिर बात करते हैं। शरीर के किस अंग में विटामिन ए की अधिकता एकत्र होती है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। ये आपका उत्तर होगा सी, यकृत में विटामिन ए की अधिकता एकत्र होती है। यकृत वसा पदार्थों का उपयुक्त निर्वहन करता है, जिसके साथ ही साथ यह वसा में घुलनशील विटामिन ए का भी संचयन कर लेती है। मानव शरीर में परासरण नियंत्रण करने वाला अंग है, तो दोस्तों सी, मानव शरीर में परासरण नियंत्रण करने वाला अंग है सी, वृक्क। शरीर में जल की अतिरिक्त मात्रा का उत्सर्जन वृक्क द्वारा किया जाता है, अतः यह परासरण नियंत्रण करने वाला अंग भी है। साथ ही साथ इसका कार्य मूत्र उत्पादन, रक्त शोधन करना भी है। ये शरीर में प्राकृतिक शोध का काम करते हैं और अपशिष्ट को हटाते हैं, जिसे मूत्राशय की ओर भेज दिया जाता है। गुर्दे कुछ हार्मोन भी उत्सर्जित करते हैं, जैसे कैल्सिट्रियोल, रेनिन, एरिथ्रोपिटिन आदि। अगला दोस्तों, खाद्य विषाक्तता से संबंधित जीवाणु है, तो इसका सही उत्तर आपका होगा बी, क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनियम। क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम, इसका दोस्तों डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं। क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम बैक्टीरिया खाद्य पदार्थों को विषाक्त कर देता है या देते हैं। शरीर में प्रोटीन कमी से होने वाला रोग क्या होता है? तो दोस्तों विकल्प डी, क्वाशियोरकर रोग। प्रोटीन कमी से क्वाशियोरकर रोग की वृद्धि से प्रभावित होता है। प्रोटीन कमी से क्वाशियोरकर से शरीर की वृद्धि प्रभावित होती है तथा शरीर अल्प विकसित रह जाता है।
लाल रक्त दिखाई देने का कारण क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त हमारा लाल दिखाई देता है। रक्त लाल हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है क्योंकि हीमोग्लोबिन नीले पीले प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। जब वे ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो लाल दिखाई पड़ते हैं। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? तो इसका विकल्प आपका सही होगा हैजा, ए। हैजा नामक रोग दूषित जल के सेवन से होता है या विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है और मक्खियों द्वारा फैलता है। इस बीमारी में रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाती है तथा रक्त का संचार धीमा पड़ जाता है। इस रोग के उपचार हेतु हैजे का टीका लगवाना चाहिए तथा पानी उबालकर पीना चाहिए। अगला दोस्तों सवाल है, रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो दोस्तों इसका जो आपका विकल्प सही रहेगा वो डी, नाइट्रेट की कमी से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग से बच्चे तब प्रभावित होते हैं जब जल में नाइट्रेट की मात्रा 90 ppm से अधिक होती है। इससे बच्चे के होंठ एवं शरीर का रंग नीला पड़ने लगता है। या नाइट्रेट हीमोग्लोबिन से क्रिया करके उसकी ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को कम कर देता है, जिससे श्वसन क्रिया सुचारू रूप से संपादित नहीं हो पाती है। चलिए दोस्तों अगला सवाल हम देख लेते हैं। अगला दोस्तों देखते हैं, ईसीजी का प्रयोग किस रोग के निर्णय के लिए किया जाता है? तो इसका दोस्तों जो विकल्प सही होगा बी, हृदय की कमजोरी। ईसीजी व ईकेजी, ईसीजी या ईकेजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी आर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का प्रयोग हृदय गति की जांच के लिए किया जाता है दोस्तों। अगला जो इसका विकल्प सही होगा, निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? तो इसका जो सही उत्तर होगा सी, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। मेडुला ऑब्लांगेटा का पिछला भाग मेरुरज्जु बनाता है। मेरुरज्जु का अंतिम सिरा एक पतले सूत्र के रूप में होता है। मेरुरज्जु के चारों ओर भी ड्यूरोमेटर, आक्नायड और पायमेटर का बना आवरण पाया जाता है। मेरुरज्जु के दो प्रमुख कार्य हैं। पहला, यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करती है। यह मस्तिष्क में आने वाली उद्दीपनों का संवहन करती है। अगला दोस्तों, दाल किसका अच्छा स्रोत होती हैं? जो दालें हैं वो किसका अच्छा स्रोत होती हैं? तो ए, प्रोटीन। दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत मानी जाती हैं, जिसमें प्रोलीन और वेलिन नामक प्रोटीन दोस्तों पाए जाते हैं। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं, शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक है, तो दोस्तों इसमें क्या सही होगा? इसमें दोस्तों सही होगा डी, फ्रक्टोज। क्या सही होगा? डी, फ्रक्टोज। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज है। लैक्टोज प्राकृतिक शर्करा है। यह एक कार्बोहाइड्रेट जो दूध में पाया जाता है और गेहूं की रोटी में ग्लूटीन प्रोटीन होता है। दूध में प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है। उत्तकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। विटामिन शब्द का जनक कौन है दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर होगा काश्मीर फंक। काश्मीर फंक विटामिन शब्द के जनक हैं। कहता है कि विटामिन शब्द के जनक काश्मीर फंक को माना जाता है दोस्तों, काश्मीर फंक को माना जाता है। ठीक, विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जो शरीर की वृद्धि एवं अन्य उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक या दो प्रकार का होता है। प्रथम जल में घुलनशील BC और दूसरा वसा में घुलनशील ADEK कहा जाता है दोस्तों। एक शब्द आप चाहे तो याद कर सकते हैं, केडा। केडा आपको दिख रहा होगा KEDA,
डी ए केड़ा, ये दोस्तों यहाँ वसा में घुलनशील है, वसा। तो देख रहे होंगे दोस्तों केड़ा शब्द आपको दिखा, इसमें आ इधर निकल रहा है, वसा में भी आ निकल रहा है, तो ये दोस्तों वसा में घुलनशील हो गया। आप बीसी दोस्तों देख रहे होंगे, बीसी, तो यहाँ पर ई निकल रहा है और पानी में भी दोस्तों ई निकल रहा है, तो बीसी आपको मिल जाएगा पानी में घुलनशील, और कीड़ा दोस्तों ये आपको वसा में घुलनशील मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है। तो दोस्तों मुर्गा, ये कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है। तो विकल्प में है क्या क्या, आलू है, दूध है, अनाज है, ये सब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। हाँ तो हैं दोस्तों। तो इसमें देखते हैं कार्बनिक पदार्थ, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने पदार्थ हैं। रासायनिक क्रिया, रासायनिक दृष्टि से वे पदार्थ जो जल अपघटन द्वारा पॉलीहाइड्रॉक्साइड, एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है दोस्तों, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत आलू, फल में केला, आम, अनाज, चावल, गेहूं, मक्का, शर्करा में शहद, गन्ना, चुकंदर, जैम, रोटी, दूध, इससे दोस्तों कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। मुर्गा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है। कार्बोहाइड्रेट से आपको बस एनर्जी जल्दी मिलती है, तो आपको पता ही होगा। हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, हैजा रंग से, तो इसका दोस्तों जो सही विकल्प होगा आपका बी आंत। बी आंत ये ऐसा रोग है जिससे कह रहा हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंत। विब्रियो कॉलेरी एक जीवाणु है जो एंटेरोटॉक्सिन, कॉलेरा टॉक्सिन का उत्पादन करता है, जिसका प्रभाव छोटी आंत पर पड़ता है। इस रोग का लक्षण अधिक दस्त है। इस रोग का लक्षण क्या दोस्तों, अधिक दस्त। यदि अधिक दस्त आने लगे तो हैजा समझ लेना। चलो, मलेरिया से प्रभावित अंग, मलेरिया से प्रभावित अंग क्या होगा दोस्तों, तिल्ली एवं लाल रक्त कोशिकाएं, तिल्ली एवं लाल रक्त कोशिकाएं। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। मच्छर द्वारा काटे जाने पर मच्छर की लार के साथ स्पोरोजोइट के रूप में प्लाज्मोडियम शरीर में प्रवेश करता है, जिससे लाल रक्त कणिकाएं प्रभावित होती हैं। अगला दोस्तों क्या है, इंसुलिन के अतिस्रावण से कौन सा रोग होता है। इसका दोस्तों जो आपका विकल्प होगा हाइपोग्लाइसीमिया। क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया। शरीर में अग्नाशय की कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन स्राव किया जाता है, इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। जबकि इंसुलिन की मात्रा एक निश्चित खुराक से अधिक होने पर हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। मानव प्लीहा को नियंत्रित करता है, तो दोस्तों इसका विकल्प होगा रक्त आयतन। क्या, रक्त आयतन। चलिए दोस्तों देख लेते हैं, मानव प्लीहा, इसको ह्यूमन स्प्लीन भी कहते हैं, पेट के ऊपरी हिस्से में स्थित लसिका प्रणाली का सबसे बड़ा ऑर्गन है, जिसमें रक्त का शुद्धिकरण तथा भंडारण होता है। अगला दोस्तों, यदि माता पिता में रक्त समूह A हो तो बच्चे में संभावित रक्त समूह क्या होता है, तो इसमें संभावित रक्त समूह A और O होगा। दोस्तों इस पर हम आपको एक वीडियो बना के देंगे, आपको समझाएंगे कैसे रक्त समूह बदलता है, कैसे नहीं बदलता है। तो आगे डिस्क्रिप्टिव बात कर लेते हैं, यदि माता पिता में रक्त समूह A है तो बच्चों में संभावित रक्त समूह A अथवा O होता है। अगला, सीकम सेलुलोज पाचन के काम आता है, तो सीकम दोस्तों किसके काम आता है, सीकम सेलुलोज पाचन के काम आता है। कहते हैं सीकम छोटी आंत का भाग होता है जिसमें सेलुलोज के पाचन करने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं। यह मनुष्य में काफ़ी छोटा होता है जो अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है, जबकि शाकाहारी जानवरों में पूर्ण विकसित तथा उपयोगी अंग है। अगला दोस्तों, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ली जाती है। अब दोस्तों ये आपको होमवर्क एक है, आप वीडियो देखेंगे और इसको कमेंट करेंगे दोस्तों कि इसका सही उत्तर क्या होगा। सवाल नंबर 80 दोस्तों,
और सवाल नंबर 80 दोबारा फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। कह रहा है निम्नलिखित में किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है। तो दोस्तों आपको दिख रहा है ABCD। जो दोस्तों इसका आंसर सही बताएगा उसको, उसके लिए स्पेशल में एक कह सकते हैं पोयम, ये मेरा दूसरा जो चैनल है इस पर मैं आप लोगों के लिए कविताएं लिखता हूँ। हयात पोइट्री, हयात पोइट्री नाम से दोस्तों मेरा दूसरा चैनल है पोइट्री। और जो ये इसका सही से आंसर बताएगा उसको हयात पोइट्री पर दोस्तों मैं इसके लिए 4 लाइनें लिख करके पढ़ूँगा और चैनल पर डालूँगा भी, जो सही उत्तर हमें इस क्वेश्चन का बताता है। सवाल नंबर 80 और मैं फिर बता दे रहा हूँ। सवाल क्या है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है। दोस्तों एक ये छोटा सा हमारा प्रयास है वीडियो बनाने का। यदि आपको मुझे कोई सुझाव देने हैं और मैं कितना अच्छा बेहतर तरीके से आप तक वीडियो पहुंचा सकूं, इसके बारे में यदि आपको राय देनी है तो आप हमें ज़रूर बताएं और आप मुझे राय दें, हम आपके आभारी रहेंगे, कुछ और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगी हमारे, बस आपका एक इशारा हमारे लिए काफ़ी है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।